अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो A5s इसका मॉडल है CPH1909 1909। तो यहाँ पे मॉडल भी आप देख सकते हैं *#899# डायल करके उसके बाद ये सॉफ्टवेयर वर्जन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं इसका मॉडल है CPH1909 और ये A.46 एंड्रॉयड के ऊपर जो इसकी फ़ाइल है उस पर इंस्टॉल एंड्रॉयड 9 है। तो दोस्तों इसको UMT के ज़रिए हम किस तरह ख़त्म करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास कोई डिवाइस नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको एक MRT क्रैक का लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख के अपना मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त इस वीडियो को पहली दफ़ा या हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। इस वीडियो के ऊपर आपको फॉलो का बटन नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर का, आप फॉलो लाजमी कर लें ताकि फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकें और यहाँ पे भी आप हमारी वीडियोस देख सकें। तो अब दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका UMT का टूल ओपन करना है MTK। उसके बाद ये आपने फ्लैश FRP में जाना है और यहाँ पे हमने ब्रांड पहले सेलेक्ट करना है ओप्पो। उसके बाद मॉडल हमने सेलेक्ट करना है, ये ओप्पो आ गया और यहाँ पे A71 जो है वो हमने मॉडल सेलेक्ट करना है और सबसे पहले हमने मोबाइल को मेटा मोड में ले जाना है। तो मैं यहाँ पे रीबूट पे क्लिक करता हूँ, जो मेटा के नीचे रीबूट है। उसके बाद दोस्तों आपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो कैसे मोबाइल कनेक्ट करना है, सबसे पहले तो मैं इसको चेक करता हूँ। डायरेक्ट केबल मैंने लगाई है दोस्तों, ये कनेक्ट नहीं हुआ, इसके ऊपर चार्जिंग आ गई है। अब मैं वॉल्यूम अप बटन इसका दबा के तो केबल लगाता हूँ। इसकी अगर बूट की वॉल्यूम अप बटन हुई तो इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इससे भी कनेक्ट नहीं हुआ, ये चार्जिंग इस पे भी कर रहा है। अब हम वॉल्यूम के दोनों बटन दबा के चेक करते हैं। दोस्तों आपने भी वॉल्यूम के दोनों बटन दबा के केबल लगानी है। ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम के बटन दबा के मैंने जैसे ही केबल लगाई है तो कंप्यूटर के ऊपर टूल वर्किंग में आ गया और ये मेटा मोड में मोबाइल चला जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे मेटा मोड लिखा हुआ आ गया और ग्रीन स्क्रीन भी हो गई है। अब हमने इसको फॉर्मेट करना है। तो हमने ये जो फॉर्मेट फैक्ट्री रीसेट लिखा हुआ है मेटा वाला, हमने इसके ऊपर क्लिक करनी है। ये दोस्तों मैं ये मेटा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये मोबाइल खुद ब खुद रीसेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बाज़ औक़ात मोबाइल रीस्टार्ट नहीं होता, तो आपको खुद से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन बाज़ ज़्यादा दफ़ा मोबाइल खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाता है, यानी जैसे ये टूल इसके ऊपर वर्क करेगा, इसको फॉर्मेट कर देगा, उसके बाद ये खुद ब खुद मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल खुद ब खुद अभी रिस्टार्ट हो जाएगा, ये देख सकते हैं। तो अगर स्टार्ट ना हो तो फिर आपको मसला होगा, मोबाइल को खोल के बैटरी निकाल के फिर लगानी पड़ेगी, क्योंकि ओप्पो के फ़ोन में ऐसा भी मसला होता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को दबाए रखें, तो ऐसे एक कंडीशन में भी मोबाइल रिस्टार्ट हो जाता है। तो अब दोस्तों मोबाइल को हमने रीसेट कर दिया है, मोबाइल को ऑन भी हो गया है, ये नीचे लोडिंग हो रही है। ये जैसे ही मुकम्मल होगी तो ये वेलकम मेन्यू पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ओप्पो का FRP कैसे ख़त्म होता है ये आपने देखना है कि कोई भी ओप्पो का फ़ोन है, ज़रूरी नहीं कि ये मॉडल हो, कोई भी आपके पास ओप्पो का फ़ोन है तो उसका FRP कैसे ख़त्म करना है, सिंपल सा एक कोड है, वो आगे आपको मैं जाके बताता हूँ। अभी ये लोडिंग हो रही है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज पे आ गया है, हमने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद रीजन सेलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। आगे फिर आप अपना मोबाइल डाटा दे लें या वाईफाई कनेक्ट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं इसका डाटा बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा, स्किप का बटन हाइड हुआ हुआ है, शो नहीं हो रहा। तो हम सिंपल बैक चले जाते हैं, इसको FRP लग गया हुआ है।
तो आप देख सकते हैं इसको FRP लगा है। हम यहाँ पे फिर से ये उर्दू हो गई है खुद ब खुद, तो मैं इसको इंग्लिश कर लेता हूँ। और साथ में आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा ये जो नीचे इमरजेंसी कॉल का बटन है, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन तो आ नहीं रहा, तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा वाईफाई कनेक्ट करके आपको चेक भी करवा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अब आप देखेंगे, ये देख सकते हैं स्किप का बटन सामने आ गया था। अब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको FRP लगा हुआ है कन्फर्म, क्योंकि स्किप का बटन शो नहीं हो रहा था। जब हमने वाईफाई इसके साथ कनेक्ट किया है तब ये शो होने लग गया था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जब तक ये गूगल वाली सिक्योरिटी तक जाता है। तो ये दोस्तों इसको पासवर्ड लगा हुआ था, हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे और ये खुद ब खुद गूगल पे चला जाएगा। और इसके साथ आप देखेंगे कि नेक्स्ट आ रहा है, स्किप का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि इस मोबाइल को FRP लग चुका है। तो हम सिंपल बैक आ जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई असिस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई है यहाँ पे। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ कॉपी और कट आ रहा है। तो हम और इससे भी बैक चले जाते हैं, और जहाँ पे हमने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी वहाँ पे आने के बाद दोस्तों ये इमरजेंसी कॉल का बटन दबाना है और यहाँ पे लिखना है *812#। ये जैसे ही आप लिखते जाएंगे मोबाइल खुद ब खुद रीसेट हो जाएगा, यानी कि FRP ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसकी ज़ुबान लैंग्वेज इसकी चाइनीज़ हो जाएगी। चाइना में आपने फिर इंग्लिश करनी है। तो यहाँ पे मैं फिर से डायल करता हूँ *812#, ये डायल करता हूँ, लेकिन यहाँ पे खुद ब खुद इंग्लिश नहीं हुई। तो अब हमने क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाके इसकी लैंग्वेज सेट कर लेनी है। तो ये दोस्तों आप देख लें किस तरह इसको ठीक करना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक की थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।